हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल को कितना टैक्स देना है, ये कैसे पता लगेगा और कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं या कौन कौन से परसेंटेज अवेलेबल हैं और कैसे डिसाइड होगा कितना टैक्स बनेगा। तो देखिए, पहले तो सिंपल क्या होता था, कुछ साल पहले एक टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया था और उसमें स्लैब्स बना दिए थे और उन स्लैब्स के आगे परसेंटेज बता दिए थे कि इतनी इनकम है तो 5%, इतनी इनकम है तो 10%, इतनी है तो 20%, लाइक सो। और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर लेना था। बट अभी कुछ साल से क्या हो गया, गवर्नमेंट एक न्यू टैक्स सिस्टम और लेके आया, दूसरा ऑप्शन। तो जो पुराना वाला था उसको ओल्ड टैक्स सिस्टम बोला गया और जो नया लेके आया उसको न्यू टैक्स सिस्टम बोला गया। गवर्नमेंट ने कहा भाई आप एक काम करो, आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लो दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जहां भी आपका टैक्स कम बैठे, लॉजिक ये कहता है आप उस टैक्स सिस्टम को एडप्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे दो। और हर साल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या है, न्यू टैक्स सिस्टम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और एक इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा टैक्स सिस्टम एडप्ट करना चाहिए। तो ये सारी ही बातें इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिससे आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, हम ये जो बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जनवरी 26 चल रहा है। तो आपने 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकम अर्न की है उस पर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो अब ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, ओल्ड टैक्स सिस्टम ने गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये स्लैब रेट है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो भाई हम आपको मानते हैं आप गरीब हो, आपको टैक्स देना ही नहीं है कोई। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो इस पे आपको 5% देना है। यानी ये डिफरेंस कितना हो गया, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500 रुपए का आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख का 20% आपको 1 लाख रुपीज का टैक्स देना है इस पे। और मोर देन 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जितनी भी है उस पर 30% देना है। तो ऐसा नहीं है किसी पर्सन की इनकम 12 लाख है तो सीधे 30% लग जाएगा, ये स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो देखो 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% ही लगेगा, और 5 लाख के जितनी ऊपर है उस पर 20%। यानी स्लैब्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे टैक्स लगता है, जितना ज्यादा अर्न करोगे उसके अकॉर्डिंग उतना उतना टैक्स लगेगा। तो इसमें बेनिफिट क्या है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपकी जो भी इनकम है ना, उस इनकम में से कुछ स्कीम है, अगर आप उनमें पैसा लगा देते हो तो वो हम डिडक्ट कर देते हैं, उनको डिडक्शन कर देंगे और जो भी रिमेनिंग रह जाएगी उस रिमेनिंग पे आपको टैक्स देना है। तो ये डिडक्शन का लोग बेनिफिट लेते थे। अभी डिडक्शन क्या थी, जैसे अगर आप 80C की बात करो, पीपीएफ में पैसा लगाते थे, आप एलआईसी की स्कीम ले लेते थे, ठीक है, आप 5 ईयर्स की एफडी करा लेते थे, ऐसी बहुत सारी स्कीम थी, उनमें आप जो भी पैसा लगाते हो तो उनकी डिडक्शन मिल जाती थी। और इनकी लिमिट्स थी कि 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे तो उसकी डिडक्शन 80D में मिल जाती थी, जिसकी लिमिट थी आपकी 25,000 रुपए। आप एचआरए मिलता था अगर तो उसकी डिडक्शन मिल जाती थी, आप अगर रेंट पे करते थे तो, ठीक है। आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया तो आपने खुद इन्वेस्ट किया तो 50,000 तक की डिडक्शन। तो यानी जितनी भी इनकम थी ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 12 लाख थी और उसमें से आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली तो आपको केवल 8 लाख पे टैक्स देना पड़ता था। ये सबसे बड़ा बेनिफिट था ओल्ड टैक्स सिस्टम में। बट अब गवर्नमेंट एक न्यू टैक्सेशन सिस्टम लेके आई जिसको बोला गया न्यू टैक्स सिस्टम। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्लैब्स बहुत सारे हैं और परसेंटेज बहुत कम है। यानी आप पिछला वाला देखिए तो वहां 10 लाख के ऊपर ही 30% टैक्स देना था, बट सॉरी, बट यहाँ पे 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है, और 10 लाख के ऊपर आओगे तो 15% में ही आ रहे हो। तो क्वेश्चन अराइजेस कि भाई यहीं पे टैक्स रेट्स का मैं तो यही एडप्ट कर लेना चाहिए, नहीं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जो मेजोरिटी डिडक्शंस देते थे वो डिडक्शंस अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे स्लैब्स क्या है, 0 से 4 लाख तक 0% देना है, 4 लाख से 8 लाख यानी 4 लाख का 5% कितना हुआ, 20,000 का टैक्स देना है केवल। 8 लाख से 12 लाख यानी 4 लाख का 10% 40,000 का टैक्स देना है। इस तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अपना, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े जो फायदे दिए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो सबसे बड़ा फायदा ये दिया गया है कि सैलरीड एम्प्लॉइज को 75,000 का डिडक्शन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी ये सबकी इनकम में से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 12,75,000 रुपए है तो 75,000 कम कर देंगे, अब 12,75,000 पे टैक्स नहीं देना, केवल 12 लाख पे देना है। तो एक तो 75,000 का सीधे सीधे डिडक्शन मिल गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है वो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कुछ टैक्स पे रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और जिसको बोलते हैं 87A की रिबेट। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब देखिए, अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती तो यहाँ पे 20,000 रुपए और 40,000 यानी 60,000 रुपए का मैं टैक्स पे कर रहा होता। बट गवर्नमेंट ने कहा इसमें हमने आपको 87A की रिबेट दी, आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना। तो आपकी इनकम अगर 12 लाख को क्रॉस करेगी तब तो टैक्स देना है। अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी इनकम 12,75,000 रुपए है, ठीक है, इसमें से 75,000 का तो डिडक्शन मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनकम कितनी बची? 12 लाख रुपीज। 12 लाख पे टैक्स कितना बचा? 60,000, और इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना, नो टैक्स। तो यहाँ एक तरीके से 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना न्यू टैक्स सिस्टम में। ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करें तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में ना गवर्नमेंट ने रिबेट दी हुई है केवल 12,500 रुपए की, यानी कि 5 लाख तक। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 5 लाख के ऊपर है तो टैक्स देना है। अच्छा, मजे की बात ये समझिए, कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि जिसकी इनकम 15 लाख है अगर तो 12 लाख माइनस हो जाएंगे। नहीं, 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 12 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो फिर नीचे वाला भी सारा टैक्स देना है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ओल्ड और न्यू को कंपेयर करें तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन सा टैक्स सिस्टम बेनिफिट रहेगा, बट एक कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। न्यू टैक्स सिस्टम में 4 लाख रुपए तक जीरो टैक्स था, और ओल्ड टैक्स सिस्टम में 2,50,000 तक जीरो टैक्स था। यहाँ पे 75,000 रुपीज माइनस कर रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल सैलरी जो भी आपकी इनकम है उसमें से 75,000 माइनस कर देते थे सभी के लिए। ओल्ड टैक्स सिस्टम में 50,000 माइनस कर देते थे। यहाँ पे 12 लाख तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 12 लाख तक कोई भी टैक्स बना तो 87A की रिबेट मिल जाएगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना। और यहाँ पे केवल ये 5 लाख है। तो देखिए अब सीधा सा एक कंसेप्ट तो यही समझ में आ रहा है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है तो आप न्यू टैक्स सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लो, क्योंकि 12,75,000 में से 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी आपको और 87A में, और उसके बाद 12 लाख बचे और 12 लाख पे टैक्स जीरो हो गया। तो ये तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि अगर 12,75,000 तक आपकी इनकम है तो न्यू में ही फायदा है, ठीक है। अच्छा, न्यू में एक ड्रॉबैक क्या था, यहाँ पे डिडक्शंस बहुत लिमिटेड थी, बहुत 1 2 4 डिडक्शंस है बस इंपॉर्टेंट वाली वो, और यहाँ पे सारी डिडक्शंस अलाउ हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बार डिडक्शंस देख लेते हैं कौन सी है, और फिर एक्चुअली सीखेंगे हम कि ओल्ड फायदेमंद है न्यू फायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउ है। तो ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में तो 80C 80D 80E 24B HRA आप सबको ही पता होंगी। आप होम लोन लेते हैं अगर तो उस पर 2 लाख तक की अलाउ है, आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 अलाउ है, पेरेंट्स के लिए भी लेते हैं तो 50,000 माइनस हो जाएंगे, 80C में 1.5 लाख रुपए तक माइनस हो जाएंगे, HRA का आपने रेंट पे किया है वो माइनस हो जाएगा अगर आप ओल्ड में जाते हैं। न्यू में क्या है, न्यू में एक तो 75,000 रुपए है, और एक अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है, ये अलाउ है। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 14% तक ये अलाउ है, और बाकी कोई भी 80C 80D 80E ये सब अलाउ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि न्यू कब एडप्ट करना है और ओल्ड कब एडप्ट करना है। तो देखो, अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है, पहला पॉइंट, तो आप सीधे न्यू एडप्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे तो टैक्स ही जीरो हो गया। दूसरा, अगर आपकी डिडक्शंस नहीं है, अगर मान लीजिए मेरी इनकम 15 लाख है या 20 लाख है तो मैं कब न्यू एडप्ट करूंगा, जब आपकी डिडक्शन ज्यादा नहीं है ना, तब आप क्या करेंगे, आप न्यू को एडप्ट करेंगे। और अगर आपकी डिडक्शंस बहुत हैं 80C में HRA की LTA की, तो आपको लगता है कि मेरी 15 लाख रुपए की इनकम है जिसमें से मेरी 7 लाख की तो डिडक्शन ही हो जाएंगी, 8 लाख की डिडक्शन हो जाएंगी, यानी आपकी डिडक्शंस बहुत हैं, यानी आपकी जो डिडक्शंस है वो हायर साइड में है, और जिससे आपको लगता है मेरी इनकम कम हो जाएगी दिखाने को और उस पर टैक्स कम बनेगा, तो आप ओल्ड की तरफ जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअली में तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पे ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम दोनों के परसेंटेज दे रखे हैं, और आपको अकॉर्डिंगली दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। और जहां भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, कम का मतलब है अगर मान लीजिए ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम है, ओल्ड के हिसाब से मेरा टैक्स बैठा 40,000 रुपीज का और न्यू के हिसाब से मेरा टैक्स बैठा 55,000 का, तो यहाँ पे टैक्स कम कहाँ बैठ रहा है, ओल्ड में, तो मैं ओल्ड सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है।
तो अब एक्चुअली वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं डिस्कस कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ केसेस लेके डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी इनकम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख होगी तो ओल्ड और न्यू में से कौन सा फायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये वीडियो आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए था कि ओल्ड और न्यू क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली अब रिटर्न फाइल करते हैं तो ये फॉर्म्स आपको पता होंगे कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी 50 लाख तक की इनकम है केवल, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय जनरली ITR 1 भरते हैं। बट अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको कैपिटल गेन है, घर ज्यादा है, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 2 भरते हो। अगर आप HUF बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो तो ITR 3 भरते हो। प्रिजम्पटिव इनकम यानी 44 AD, ठीक है, या 44 ADA या 44 AE, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, एक टर्नओवर मान लेते हो और जो भी टर्नओवर है उसका 6% या 8% के हिसाब से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो अगर आप उसमें आते हो तो ITR 4 भरोगे। अगर आप LLP है, फर्म है आपकी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो ITR 5 भरोगे। कंपनीज है तो ITR 6 भरोगे। और अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है तो आप ITR 7 भरोगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे काफी वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।